ठीक है बच्चों, अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा। इसमें दो टर्म्स मैंने डिफाइन किए थे, एक बोला था सेल्फ एनर्जी और एक बोला था इंटरैक्शन एनर्जी। तो इंटरैक्शन एनर्जी वाला पार्ट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है कि दो चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तीन चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सेल्फ एनर्जी वाला वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी डिफाइन करना है कि एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें डिफाइन करना है। तो बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ होता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। दो चीज़ें जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो हम कहते हैं, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो हम कहते हैं भाई उस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिंगल की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे हम कहते हैं कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, ज़ीरो। और कोई भी पार्टिकल जब इसके h हाइट पर होता है, कोई m मास का पार्टिकल h हाइट पर होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं क्या, mgh। तो हम क्या कहते हैं कि कोई अगर पार्टिकल सरफेस से h हाइट ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी अगर रेफरेंस लेवल हम ज़मीन को लें तो। लेकिन ये उस अकेले पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। उस सिस्टम में दो पार्टिकल है या दो बॉडीज़ है, एक वो खुद अपना पार्टिकल और दूसरा कौन है, अर्थ। चूँकि अर्थ के कंपैरिजन में वो पार्टिकल बहुत छोटा है या अर्थ की डायमेंशन के कंपैरिजन में ये h बहुत छोटा है, तो इतनी एनर्जी में अगर कोई भी थोड़ा सा मान लीजिए कि ये इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पे जाए तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो होगा कितना, mg। जैसे मान लीजिए यहाँ पर h है, यहाँ पर h1 है, यहाँ पर h2 है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा कितना, mgh2 माइनस h1। अगर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा mgh2 माइनस h1। ये उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ना हो के किसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, सिस्टम की। उस सिस्टम में दो पार्टिकल होंगे, एक अर्थ खुद और एक वो पार्टिकल। लेकिन अर्थ इतना मैसिव है, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतने छोटे से चेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि अर्थ एक रिजिड चीज़ है एज कंपेयर टू दिस, कि इसके मूवमेंट से अर्थ को कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसकी एनर्जी चेंज होने से अर्थ की कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही। हम मान ले रहे हैं कि अर्थ एक रिजिड है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, या अर्थ को रिजिड हम रखें, मान ले रहे हैं, एक्चुअली में अर्थ रिजिड नहीं है कि इसके मूवमेंट से अर्थ में भी हो सकता है बहुत माइन्यूट सा मूवमेंट हो, ऐसा हो सकता है। मान लें कि अगर अर्थ रिजिड है तो ये ट्रू है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ये चेंज होगा। इसका मतलब जो भी चेंज हुआ है एनर्जी में, उस एनर्जी का कोई भी पार्ट अर्थ ने नहीं लिया है क्योंकि अर्थ वो रिजिड है। उस एनर्जी का सारा पार्ट कौन यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। अगर ये इस साइड से इस साइड तक गिरता है तो जो भी लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होता है वो इसी की काइनेटिक एनर्जी में हम दे देते हैं। बेसिकली होना क्या चाहिए, जो भी लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होना होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस अर्थ की काइनेटिक एनर्जी, इस दोनों को मिलना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्यों हम सिर्फ इसको लिखते हैं, हम कहते हैं ना ये ज़मीन से यहाँ से नीचे गिरेगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh बराबर हाफ mv²। तो उसमें हम अर्थ को क्यों नहीं इंक्लूड करते, ये मान के चलते हैं अर्थ बहुत मैसिव है तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेम लॉजिक की तरह यहाँ पर भी एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि स्पेस में ई फील्ड है जो चेंज नहीं हो रही है, या जिस पोजीशन पे जो भी फील्ड है वो एक चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रही है, एक चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रही है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इनिशियल पोजीशन R1 से फाइनल पोजीशन R2 तक ले आया गया है। ठीक है, किसी भी पाथ के थ्रू ले आया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट 1 पॉइंट से फाइनल पॉइंट F पॉइंट 2 पॉइंट तक लेके आते हैं किसी भी पाथ से, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स में वर्णन किया, अगर स्पेस में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस पे है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, जो कि इसके मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है
ठीक है, इन स्पेस, जो कि इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रही, जैसा कि वो हमारा मास था उसके मूवमेंट की वजह से हमारा अर्थ के में कोई चेंज नहीं हो रहा था, या अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। सेम दिस वे यहाँ पर मान लेते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितना होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा कितना, Q इंटू ई। ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए हम कहेंगे जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट डी आर, ये हमारा बहुत ही होगा। ठीक है, पूरा वर्क डन अगर हम लेके जाएं तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यही चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, यही चीज़ हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा ई, या हम इसको लिख सकते हैं यू आर टू, फाइनल पोजिशन आर टू है तो यू आर टू माइनस यू आर वन इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। ठीक है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विथ माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या करना है, एक रेफरेंस लेवल हमें एज्यूम करना है, लेट सपोज हमारा R1 इस रेफरेंस लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से लार्ज डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं कि R1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यू आर वन जो हमारी वैल्यू है वो हो जाती है 0। अगर ऐसा माने तो हम कह सकते हैं, और R2 को R मान लेते हैं R2 को R मान लेते हैं और UR कैलकुलेट करते हैं, तो UR कितना हो जाएगा अगर कैलकुलेट करें तो UR हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू फाइनल पॉइंट R एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वो चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू आर की वैल्यू जो हो जाएगी, यू आर इज इक्वल टू कोई भी रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से कोई आर पॉइंट तक एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी वेक्टर लगा दीजिए, आर वेक्टर या R2 वेक्टर या R1 वेक्टर। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं, यही हमने किया भी था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल की नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ों की है, एक वो सिस्टम जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है वो सिस्टम, और प्लस चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम है, उन दोनों से जो मिला जुला सिस्टम बनता है, एक वो सिस्टम जिसने इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट की है और एक वो चार्ज पार्टिकल। तो ये सिस्टम और ये चार्ज पार्टिकल मिलकर जो बड़ा सिस्टम बनाते हैं, उस बड़े सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। चूंकि स्पेस में ई इसके मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो सारी एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। तो हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, कि इन्फिनिटी से R तक लेके आएंगे तो इन्फिनिटी से R यू आर बराबर माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। बेसिकली ये है क्या, ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये बेसिकली है क्या, एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके R तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स in moving the charge from infinity to point whose position vector is r। ये है work done, potential energy of a charge particle is defined as work done by electrical force in bringing the charge particle from infinity, that is reference point, to point whose position vector is r। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं भाई,
इसको दूसरे फॉर्म में, इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि जब भी हम इस पे, अगर हम ऐसा लगाते कि इस पे जो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा था उतनी ही अमाउंट का, क्योंकि हम जो है फोर्सफुली इसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स कहीं पर भी हो सकता है, कोई जरूरी तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स हम जिधर चाह रहे हैं उधर हो। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फोर्सफुली इस रास्ते से लेके आ रहे हैं, इस रास्ते से फोर्सफुली लेके आ रहे हैं। इन रास्ते के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू उस पार्टिकल पे डिफरेंट होगी। हम ऐसा करते हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स चूंकि हम लेके आ रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करें, बराबर करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि भाई हर एक पॉइंट पर उस पर जितना भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा था उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दें ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा और ये कंडीशन हो जाएगी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब हम लिखें कि भाई जो हमने यू आर लिखा था, यू आर इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर, माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। ठीक है, या इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिकल को तो हम एफ एक्सटर्नल माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर। तो ये हमारा किसी पार्टिकल की पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, या ऐसे डिफाइन करते हैं किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि जो एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू है, एफ इलेक्ट्रिकल क्या है वो लिखा हुआ है, एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू कितना होगा, एफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। इसको आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कैसा बोल सकते हैं, किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, एक पहला यहां से कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी इज रेफरेंस पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज आर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charged particle from infinity, that is reference point, to a particular point very slowly is equal to potential energy of that particle at that point। समझ में आ रही बात? मतलब क्या, इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत धीरे धीरे लाते हैं किसी पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर r है, तो उस पोजीशन पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे बोलना जरूरी है, लेकिन यहां पर धीरे धीरे बोलना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सिंपल वे अगर एक्सप्लेन करें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल क्या होती है, एक चार्ज पार्टिकल को रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक बहुत धीरे धीरे लाने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। या फिर एक चार्ज पार्टिकल को रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क करता है उसके नेगेटिव को बोलते हैं उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। इसी से रिलेटेड एक टर्म, चूँकि हमें ये आगे पढ़ना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड एक टर्म डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आप देख लीजिए, जैसे चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप देखें कि भाई ये क्या लिखा, कुछ समझ नहीं आया, ये क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आया, एक बार देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, इसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, तो मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, एक चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल हमने इसको कहाँ से ले आए, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया है जिसकी डिस्टेंस r है। तो ऐसा करने में जो भी वर्क डन होगा वो होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये लिखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, या फिर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल
डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू आर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए क्या, वेरी स्लोली। अगर वेरी स्लोली नहीं हुआ तो एफ इलेक्ट्रिकल और एफ एक्सटर्नल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हम इन दोनों को बराबर ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। तो किसी पोजीशन आर पे ये हमारा ऐसा होता है। यही तो हमने सॉल्व किया है। इसमें एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या है, अगर किसी जनरल पॉइंट पर एफ इलेक्ट्रिकल लिखेंगे तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या होता है, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, वही आंसर आ जाएगा जो हम चाहते हैं। इसमें हमने मान रखा है कि जब ये पार्टिकल वाइडली सेपरेटेड होंगे तो उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो। अब आप कहोगे ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल मैसिव है या इसके मूवमेंट से इसको फर्क नहीं पड़ता या एनर्जी का कोई भी पार्ट ये यूज नहीं कर सकता है, तो हम कहेंगे सारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इसकी, ऐसा कहते हैं। ठीक है। एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो ये एनर्जी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली है क्या, एक चार्ज पार्टिकल का इन्फ्लुएंस जब हम मेज़र करते हैं कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई चार्ज पार्टिकल अपने नियर बाई सराउंडिंग एरिया में क्या इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम दो चीज़ डिफाइन करते हैं। एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस इन्फ्लुएंस का क्वांटाइजेशन कैसे करता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्पेस के किसी भी पॉइंट पर रखिए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी फोर्स फील करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के इन्फ्लुएंस का क्वांटाइजेशन किस तरीके से करता है कि इन टर्म्स ऑफ फोर्स। उसी तरीके से दूसरी चीज़ है, इसका भी वही काम है, सेम चीज़। ठीक है, इसका भी वही काम है, एक चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस का मेजरमेंट करना, लेकिन ये क्वांटाइजेशन करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये है मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस, चार्ज पार्टिकल इन स्पेस। ठीक है, मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेस या इन नियर बाई सराउंडिंग एरिया, नियर बाई स्पेस। ठीक है, काम वही है, वहां पर क्वांटाइजेशन होता था इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यहां पर क्वांटाइजेशन होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये चीज है, वहां पर जो इन्फ्लुएंस था उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो मेजरमेंट होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल स्केलर फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैसे डिफाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे डिफाइन करते, कहते थे किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप किसी पॉइंट पर रखिए और जितना भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो हमारा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में रखेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड में रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल, जैसे वहाँ पर कहते थे यहाँ पर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at a point is defined as potential energy of unit positive charge
positive charge, potential energy of unit positive charge placed at that point. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अभी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, किसी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, अभी बताया। एक चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है कि उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को वर्क डन करना पड़ता है, उसके नेगेटिव को क्या बोलते हैं, उसके नेगेटिव को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज। उसी तरीके से दूसरा तरीका है कहने का कि इन्फिनिटी से रेफरेंस पॉइंट से किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत धीरे धीरे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल एजेंट का नाम लेंगे तो बोलेंगे बहुत धीरे धीरे, और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम लेंगे तो कोई धीरे तेज की जरूरत नहीं है। तो जब एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है बहुत धीरे धीरे, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? तो कैसे डिफाइन करें भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाते हैं। ये किसी मान लेते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल Q की पोटेंशियल एनर्जी अगर U है, ठीक है, अगर Q की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रखा हुआ है तो उस Q चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी U है, तो V पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, पोटेंशियल डिफाइन होगा V इज इक्वल टू U बाई Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, Q चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी U है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी U बाई Q होगा, तो V इज इक्वल टू U बाई Q। तो U बाई Q इसका यूनिट यहाँ से निकल जाएगा, यूनिट क्या होगा, U इज जूल बाई कूलम, तो इसको बोलते हैं जूल बाई कूलम, और जूल बाई कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल का जो यूनिट है दैट इज जूल बाई कूलम और वोल्ट, तो पोटेंशियल को हम वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव चार्ज है, इस फिक्स पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दो पॉइंट पे पोटेंशियल जैसे देखना है, तो दो पॉइंट पोटेंशियल देखना है, एक पॉइंट पोटेंशियल ये मान लेते हैं P पॉइंट है, एक मान लेते हैं Q है। तो पोटेंशियल कैसे देखें, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करिए, पोटेंशियल डिफाइन का है कि अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज P पॉइंट पे पोटेंशियल, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो Q पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज Q पॉइंट पे पोटेंशियल। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो बताते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट, धीरे धीरे लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा है वो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन्फिनिटी से रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत धीरे धीरे लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा है वो Q पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बताओ किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि Q पॉइंट पे? भाई P पॉइंट मतलब ज़्यादा दूर तक लाना पड़ा है, यहाँ तक लाना पड़ा है, वहाँ पर Q पॉइंट तक तो जब वहाँ से पकड़ के ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट यहीं तक लाना पड़ा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क करना पड़ा है और यहाँ तक लाना पड़ा है। और P तक लेके जाएंगे तो और पास लाना पड़ रहा है, तो मतलब और वर्क करना पड़ा है, और पास लेके जाएंगे तो मतलब और वर्क करना पड़ा है। तो इसका मतलब किस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी, यहाँ पर, यहाँ पर? तो आप कहोगे यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हर समय डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी हर समय डिक्रीज करती है, पोटेंशियल हर समय डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, हायर पोटेंशियल हुआ, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल हुआ। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ मैक्सिमम रेट। ठीक है, इसका मतलब भी धीरे धीरे समझेंगे। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल decreases in the direction of
डायरेक्शन ऑफ फील्ड विथ मैक्स रेट, विथ मैक्सिमम रेट। अब इसका मैक्सिमम रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रेट से डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। या फिर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं और कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज always from higher potential to lower potential, potential to lower potential। ठीक है, और इसमें बहुत चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो होना चाहता है या मूव करना चाहता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगता है, तो आप कहोगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर F बराबर QE, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट की टेंडेंसी होती है वो होती है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यही एक ही चीज़ है। और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, एक ही बात लिखी हुई है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स या हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन। ठीक है, ऐसा टेंडेंसी होती है मूवमेंट की। बड़ा आसान है समझना कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होती है, ऐसा हमें पता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर समय मूव करना चाह रहा होगा हायर पोटेंशियल जोन से या हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन में। उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो नेगेटिव चार्ज हर समय मूव करना चाहेगा लोअर पोटेंशियल जोन या लोअर पोटेंशियल रीजन से हायर पोटेंशियल रीजन में। ठीक है, अब पोटेंशियल हमने लिख लिया, इसका और अच्छे से फॉर्मूला बनाते हैं। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखें। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड करते जाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। एक पॉइंट चार्ज की ठीक है, तो पहले लिखेंगे एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट, जैसे लाइन चार्ज हो गया, रिंग हो गया, ये सब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो सपोज कि एक चार्ज है, सपोज एक चार्ज q है, पॉइंट चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल लिखना है, r डिस्टेंस हमने पोटेंशियल लिखना है। इसको फिक्स मान के चलिए, इसको फिक्स मान के चलिए, क्योंकि पोटेंशियल इस चार्ज का इन्फ्लुएंस का मेजरमेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि दूसरा चार्ज रख देंगे तो डिस्टर्ब हो गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है। ये सोर्स चार्ज के लिए हम पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरा लाएंगे तो हो सकता है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल मूव कर जाए, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं मिल पाएगा, तो उसको फिक्स रखना है। तो डिफाइन कैसे है, यहाँ तक इन्फिनिटी से यहाँ तक जो भी वर्क डन होगा किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस,
और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो भी बर्डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्सेस वेरी स्लोली, ठीक है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पर Q0 चार्ज लेके आते हैं, तो क्या वर्डन होगा वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। जो भी वर्डन होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। दो चार्ज पार्टिकल अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको किसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे? अगर ये फिक्स्ड है, इसके मूवमेंट से इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे थे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। तो ये कितना चार्ज पार्टिकल है? Q0 चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, या इज इक्वल टू U/ कितना Q0। ये मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसे नहीं डिफाइंड है, वैसे ही एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी नहीं डिफाइंड है जब तक कि आप रेफरेंस लेवल ना डिफाइन करो। तो यहाँ मान के चल रहे हैं V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या? 0। ये है रेफरेंस। तो अगर ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल है किसी पॉइंट चार्ज का ये डिफाइंड होता है, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो इफ चार्ज पार्टिकल, इफ Q इज पॉजिटिव इन नेचर, अगर Q पॉजिटिव है दैट एम्प्लाइज पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब भी समझ जाओगे, फील ले लोगे। इफ Q इज नेगेटिव दैट एम्प्लाइज V पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव। होना ही चाहिए। कैसे भाई? अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ। पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लेके आओगे इन्फिनाइट से यहाँ तक और ये भी पॉजिटिव है तो ये तो रिपल करेगा, तो लाने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लाने में इसके इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अगेंस्ट तुम्हें धक्का मार के लाना है तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। अब जब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा तो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता अगर ये नेगेटिव होता तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब तुम लाते तो तुम्हें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही अट्रैक्ट करता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वेरी स्लोली। तो हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं, उसको एकदम धीरे धीरे लेके आना है। तो धीरे धीरे लेके आना है तो जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स किधर होगा? इधर होगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो इस बार अगर वो नेगेटिव है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लेके आ रहे होंगे तो हमें पॉजिटिव वर्क डन न करके क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव वर्क डन। तो इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फार्मूला है। इसी को हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कहा जाए भाई पोटेंशियल ड्यू टू एक लाइन चार्ज, तो एक लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा? तो इंटीग्रेशन हम ये कर चुके हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरीके की कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? तो 2-3 केसेस बना लेते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, सपोज कि एक लाइन चार्ज है ऐसा, सपोज कि एक लाइन चार्ज ये ऐसा है और एल लेंथ का लाइन चार्ज है, ठीक है, एल लेंथ है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बड़ा ही आसान है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो जोड़ने में भी बड़ा आसान रहता है। मान लेते हैं इसके एंड से ए डिस्टेंस पे, इसी लाइन पे ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, ठीक है। जो लाइन है उसी लाइन पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। तो क्या तरीका होता है? तरीका होता है कि चूंकि अब हमने सीख लिया है एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, तो इसको हम मान लेंगे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम निकालेंगे, फिर सबका जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या किया हमने? एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे क्या किया? एक एलिमेंट्री लेंथ dx कंसिडर किया। अब ये हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा बन गया पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज पे चार्ज कितना है?
तो इस पॉइंट चार्ज पे जो चार्ज है डी क्यू, इसकी लेंथ है डी एक्स, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू डी एक्स इस पॉइंट चार्ज पे चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पर पोटेंशियल है डी वी पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हो गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर की जगह हमने ये एक्स लेंथ मानी है तो एक्स डी क्यू लिख लेंगे, तो ये हो गया लैम्डा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या एक्स, ऐसा। ठीक है, ये तो अकेले उस पॉइंट चार्ज के लिए हुआ। हमें इन सारे पॉइंट चार्ज का निकाल के जोड़ना है, तो सारे पॉइंट चार्ज निकाल के जोड़ने का मतलब ये का इंटीग्रेशन है, तो वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे हैं, तो एक्स की जो लोअर लिमिट है दैट इज ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और एक्स की जो हायर लिमिट है दैट इज एंडिंग टू ए प्लस एल, तो ए प्लस एल। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, बाकी बचा डी एक्स अपॉन एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, और डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, एल एन एक्स हो गया, तो एल एन एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए प्लस एल और माइनस एल एन ए, तो नीचे आ जाएगा एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन एल एन बी। ये है इस सवाल का आंसर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पी पॉइंट पर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको दूसरा तरीके से लिखें, भाई जैसे स्ट्रेट वायर के स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे, आर कौन सा डिस्टेंस, वायर के परपेंडिकुलर लाइन पे जो कोई डिस्टेंस है वहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकाले, तो याद रखिएगा थोड़ा यहाँ पर फाइनाइट कैलकुलेशन, फाइनाइट वायर की कैलकुलेशन होगी, इनफाइनाइट वायर की पोटेंशियल कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है एक वायर है, बी केस है, ठीक है, एक वायर है यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, थोड़ा अजीब सा आएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आर डिस्टेंस पे ये हमारा लैम्डा का है, क्या अजीब सा होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा अजीब सा होगा और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिखना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखी थी वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लिखना है। मान लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट कुछ एंगल बनाते हैं, वो बाद में लिख लेंगे, तो लिख ही लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट मान लेते हैं एंगल बनाते हैं θ2 और ये वाला एंगल है θ1। अगर पोटेंशियल लिखना है ऐसा θ2 टू θ1, क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लिया, तो ये एक हमारा एलिमेंट है, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और मान लेते हैं चूँकि ये थीटा बढ़ता जा रहा है तो ये वेरिएबल थीटा है, तो मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल थीटा है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डी थीटा भी बढ़ता जाएगा, मतलब थीटा भी बढ़ता जाएगा। इस छोटे से जो dx का एंगल है वो है डी थीटा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है डी थीटा। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही आसान है निकालना। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। जो एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आर ये वाली डिस्टेंस है, आर ये वाली डिस्टेंस है। तो वाई क्या हो गया दिख रहा है, अगर हम थीटा के टर्म्स में, क्योंकि हमें फाइनल थीटा के टर्म्स आंसर लेना है, तो y क्या हो गया दिख रहा है, y इज इक्वल टू आर सेक थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन y, तो सेक थीटा बराबर y अपॉन r, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया r सेक थीटा, तो y इज इक्वल टू r सेक थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आ गया, इस अकेले एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल आ गया डी वी पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डी क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है, तो इस बार डिस्टेंस क्या है, y इज आर सेक थीटा, तो डी क्यू बाई वाई, और डी क्यू को लिख देते हैं, डी क्यू हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ दो वेरिएबल देख रहे हैं, एक x भी वेरिएबल है, एक थीटा भी वेरिएबल है। हम चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि आंसर थीटा के टर्म्स में देना, तो x को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये x है, ये r है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या x बाई आर,
तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आर इज इक्वल टू डी एक्स। तो इसको उठाकर उसमें डाल देते हैं तो ये हो गया कितना, लैम्डा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सेक थीटा, ठीक है। ये हो गया डी वी पी आ गया, सब कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वी पी की वैल्यू कितनी आ गई, डी वी पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा डी थीटा। बस यही जो इंटीग्रेशन है ये आपको जो है बाद में, बहुत फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन बाद में आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। तो सारे के लिए अगर इंटीग्रेट करें तो सारे के लिए इंटीग्रेट करें तो वी पी इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। और इसमें लिमिट रखना है फ्रॉम -θ1 टू θ2, तो ये होगा इसका जवाब, ठीक है। माइनस θ1 टू θ2, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे तो θ2 वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक θ2 प्लस टैन θ2, और माइनस θ1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सेक माइनस θ1, तो सेक माइनस θ बराबर सेक थीटा, और टैन माइनस θ1 तो टैन माइनस θ बराबर माइनस। इसका मतलब फॉर्मूला लिखे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन चार्ज के लिए इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल होता है आर डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वी पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln सेक θ2 प्लस टैन θ2 अपॉन सेक θ1 माइनस टैन θ1। तो इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये है पोटेंशियल। लेकिन याद रहे ये बड़ी लार्ज लेंथ के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज, उस लाइन चार्ज के लेंथ के लॉन्ग भी किसी पॉइंट पे निकाल लिया, और लेंथ के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है पी, इस पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अगला लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। तो एक रिंग के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, तो एक रिंग के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, तो एक रिंग के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो पहला निकालते हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो ए सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, तो कोई रिंग है, इसके सेंटर पे अभी कैसा भी चार्ज है, तो अब यूनिफॉर्मली चार्ज हो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लेते हैं सेंटर पे फील्ड निकालना है और चार्ज तो इसके सरकमफेरेंस पे या पेरीफेरी पे सारे पॉइंट पे चार्ज होगा। अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, और आर डिस्टेंस में पोटेंशियल की वैल्यू होती के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर कोई भी सरकमफेरेंस पे कोई भी चार्ज उठाओगे, कोई भी पॉइंट उठाओगे, एलिमेंट्री कोई भी लेंथ लोगे, कोई छोटी सी विड्थ लोगे, तो हर एक विड्थ के लिए सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो हर एक चार्ज के लिए सेंटर पोटेंशियल निकालना है। तो हर एक कोई भी अगर विड्थ यहाँ लेते हैं या एलिमेंट्री डिस्टेंस यहाँ लेते हैं तो भी सेंटर की डिस्टेंस आर रहेगी, अगर विड्थ यहाँ लेते हैं तो भी सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, आर रहेगी, ठीक है। तो मतलब जो भी चार्ज है, सारे चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से तो आ रही है, क्योंकि सारे चार्ज कहाँ पर है, बाउंड्री पे। तो सीधे सीधे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं कितना, जैसे पॉइंट चार्ज का होता है वैसे लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक उठा लेते हैं डी क्यू का करके देख लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी क्यू बाई क्या, आर,
और ये हुआ अकेले डी क्यू के लिए डी वी एट सेंटर, तो वी एट सेंटर कितना हुआ 1/4πε0 जो कि कांस्टेंट है, आर जो कि कांस्टेंट है, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू। तो चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, अगर एक रिंग है चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, रिंग के अगर रिंग पर चार्ज क्यू दिया गया है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी कितना 1/4πε0 आर। सेंटर छोड़ के अब हम क्या करते हैं, किसी सेंटर पे ना निकाल के हम क्या करते हैं एक्सिस पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिंग एक्सिस, तो पोटेंशियल सेंटर ऑफ रिंग अब क्या निकालते हैं एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो बी हमारा क्या है यहाँ पर तो पता चल गया, सेंटर पे क्या होगा V एट सेंटर इज इक्वल टू, अगर Q चार्ज दिया है तो Q/4πε0 R, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द रिंग एंड R इज रेडियस ऑफ द रिंग, एंड B पार्ट इज at a point on the axis of ring। तो रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है उस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये भी बहुत आसान है, इसलिए आसान बार बार होता जा रहा है कि पोटेंशियल एज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना बहुत आसान होता है। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग की एक्सिस कैसे डिफाइन है वो भी आपको पता है, रिंग की एक्सिस कैसे डिफाइन है वो भी पता है। रिंग की एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। सपोज अ पॉइंट P lying on the axis of the ring, P is point lying on the axis of the ring whose distance is R from the center of the ring, तो the distance between center and point P is R, ठीक है। सपोज Q चार्ज इज गिवन, एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ज गिवन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्यों? क्योंकि अभी देखिए आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, किसी पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट को जोड़ने वाला जो डिस्टेंस है वो। तो अगर ये इस रिंग की रेडियस है, इस रिंग की रेडियस r है, ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r² + r²। तो पेरिफेरी में कोई भी आप एलिमेंट्री लेंथ लीजिए, उसकी ऑलवेज डिस्टेंस p पॉइंट से √r² + r² हो, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तो इस अकेले अगर इस पे चार्ज होता dq, इस अकेले इस पे चार्ज होता dq, तो p पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं dvp इज इक्वल टू, इस अकेले एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए 1/4πε0 dq अपॉन कितना √r² + r²। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें कांस्टेंट है एक्सेप्ट dq, और dq को जोड़ q हो जाएगा। तो vp पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज Q अपॉन √r² + r², ठीक है। याद रखना है पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है दैट इज मैक्स एट द सेंटर एंड द लीस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ भी बनाते हैं पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, अगर हम कहें कि भाई ये पूरी लाइन है, ये पूरी एक्सिस है, और नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहे हैं, ये सेंटर है, तो पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड इट डिक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज Q/4πε0 r, और जब इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है। तो ये हमने पोटेंशियल एक रिंग के लिए लिखा है, आगे और भी देखेंगे, ठीक है।